जोहार मिशन बदलाव के तमाम साथियों को। और मिशन बदलाव टीम ने कल एक प्रयास किया था। गुमला सदर अस्पताल से एक नवजात बच्चे और एक मां को रिम्स में रेफर कराने से लेके उसको वेंटिलेटर उपलब्ध कराने तक, लेकिन नवजात बच्चे जो 2 दिन लगभग हुआ उसकी मृत्यु हो गई और मां भी अभी बहुत गंभीर परिस्थितियों में है। और इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए मिशन बदलाव की टीम ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को अवगत कराया कि एक वेंटिलेटर उपलब्ध कराया जाए, लेकिन वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होने के वजह से इरफान अंसारी जी भी क्या कर सकते थे। मतलब वेंटिलेटर रिम्स जैसे जगहों पे जो शिशु का जो बर्न यूनिट है उसमें मात्र 5 या 6 वेंटिलेटर है प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो समझ सकते हैं कि जब वहाँ वेंटिलेटर नहीं है तो स्वास्थ्य मंत्री कर भी क्या सकते थे। वो अपने प्राथमिकता के आधार पर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में कोऑर्डिनेट करते तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन भगवान भरोसे ही था कि बच्चे का जान हम लोग नहीं बचा पाए। बहुत ही एक कठिन परिस्थिति थी। हम लोग भी बहुत सोचते हैं कि लगातार मिशन बदलाव की टीम स्वास्थ्य जैसे जो मुद्दे हैं उनको लोगों तक पहुंचा पाए, कैसे झारखंड को बेहतर बना पाए। और एक प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार आप देख भी सकते हैं कि झारखंड में लगभग प्रत्येक साल लगभग 46,000 बच्चों की मृत्यु होती है, जो 5 साल जन्म लेने के पहले तक ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 28 दिनों तक रहने वाले जो बच्चे हैं जिनकी मृत्यु लगभग 19,000 की संख्या है। तो समझ सकते हैं कि झारखंड जैसे एक रिम्स जो हॉस्पिटल है, जो कि एक अपने खुद भी एक ऐसे अवस्था में गुजर रहा है जहां पे कुछ भी नहीं है। अगर 5 वेंटिलेटर अभी एक रिकॉर्ड के अनुसार है तो लगभग वहां पे 50 बर्न जो शिशुओं की जो वार्ड में जो होनी चाहिए, आईसीयू होनी चाहिए, आईसीयू जो केयर यूनिट होनी चाहिए, वो नहीं है। तो ना वेंटिलेटर है ना कुछ भी नहीं है, तो बच्चे कैसे बच सकते हैं। नवजात बच्चों जो झारखंड के देश में आने से पहले ही आ भी रहे हैं तो उनकी मृत्यु हो जा रही है। बहुत विकट परिस्थितियों से हम लोगों के बच्चों का भविष्य और झारखंड गुजर रहा है। अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का जो सालाना बजट है लगभग 2 लाख करोड़ रुपया का बजट है। अगर हेल्थ की बजट बात किया जाए तो लगभग 4,000 एक साल का 4,000 करोड़ का जो बजट है। तो समझ सकते हैं कि इतने बजट होने के बावजूद भी झारखंड के जो रिम्स में अगर वेंटिलेटर नहीं है तो सोच सकते हैं कैसी विडंबना में हमारा राज्य गुजर रहा है। और अगर ऐसा नहीं कि जो वेंटिलेटर है वो बहुत कॉस्टली है। अगर सरकार चाहे तो 5 करोड़ रुपया अगर खर्च करे रिम्स में तो लगभग 40 से 50 वेंटिलेटर वहां पर उपलब्ध हो सकते हैं, मात्र 4 से 5 करोड़ रुपया में। लेकिन क्यों सरकार 5 करोड़ रुपये भी वेंटिलेटर के लिए नहीं खर्च कर रही है, ना जाने ये क्यों ऐसे हो रहा है। ये हमको सोचने समझने की जरूरत है। और एक भी हम लोग ये भी देखते हैं, गुमला जैसे जगहों पे, खूंटी जैसे जगहों पे, सिमडेगा जैसे जगहों पे मिशन बदलाव लगातार टीम काम करती है, लेकिन आज भी सदर अस्पताल गुमला में एक भी ऐसे बच्चों के लिए वेंटिलेटर नहीं है। तो समझिए जब उसको रिम्स भेजा जाएगा तो आप कहीं ना कहीं भगवान के भरोसे भेज रहे हैं मरीजों को, बच्चों को विशेषकर। बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो झारखंड सरकार इस विषय को गंभीरता से ले, क्योंकि नवजात बच्चों की मृत्यु होना और बजट में भी आप अगर वेंटिलेटर नहीं खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। तो मैं झारखंड सरकार के सभी माननीय मंत्री को भी इन विषयों को लेकर अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस पर जरूर आप वेंटिलेटर खरीदें और हमारे जो रिम्स में जो अभी 5 या 6 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं वहाँ पे कम से कम 50 वेंटिलेटर नवजात बच्चों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। आप आंकड़ा भी देखिए एक बार लगभग 19,000 बच्चे, नवजात बच्चे जो वेंटिलेटर अस्पताल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, अस्पताल पहुंच भी रहे हैं भगवान भरोसे तो उनकी मृत्यु हो जा रही है। नवजात बच्चों का मृत्यु होना कहीं ना कहीं पूरे राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। तो हम लोग लगातार मिशन बदलाव की टीम लगातार जन जागरूकता करके स्वास्थ्य और ऐसे मुद्दों को लगातार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे हंसी वाली बात अभी झारखंड में लगातार आप देख भी रहे होंगे कि हम लोग कभी सरना ईसाई के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी बाहरी भीतरी पे नाम पे लड़ रहे हैं। तो अब तो हम लोगों को जागना होगा, अब तो झारखंडियों को जागना होगा। झारखंड को बचाना है, झारखंड के भविष्य को बचाना है, झारखंड के बच्चों को बचाना है, झारखंड के नवजात बच्चों को उनके भविष्य को देखना है, उनको जिंदा रखना है।
तो कम से कम अब हम लोगों को इन सभी फालतू के विषयों पर बहस ना करके झारखंड को कैसे बेहतर बनाना है, झारखंड के भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं, सभी नागरिकों को, सभी हमारे युवाओं को ये दायित्व निभाने की जरूरत है। निश्चित ही आने वाले समय में हम सभी झारखंड को बचाने के लिए निकले हैं, झारखंड को बेहतर बनाने के लिए निकले हैं। सभी युवा साथी इस ओर लगातार बढ़े कि झारखंड के भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और इन सभी मुद्दों पे जरूर सोचें कि हमारा झारखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसे जो गंभीर मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे हम सभी लोगों का जीवन टिका हुआ, हम लोगों का भविष्य टिका हुआ है, जरूर इन मुद्दों पे जरूर सोचे समझे और आगे का निर्णय ले, तभी हम झारखंड को बचा सकते हैं, बेहतर झारखंड का निर्माण कर सकते हैं। पुनः सभी साथियों को झारखंडी जोहार रहेगा।